यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो पिछले यूनिट में हमने क्या देखा था, शिक्षा का जो मीन देखा था वो अलग देखा था, मनोविज्ञान का अलग देखा था। आज हम सेकंड चैप्टर में शिक्षा और मनोविज्ञान है उन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, इसके अर्थ क्या है और इसके प्रकृति, इसके क्षेत्र कौन कौन से है और इसके कार्य क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को कंबाइन करते हुए हम इसकी डेफिनेशंस है वो देखेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले हमने शिक्षा की डेफिनेशंस पढ़ी थी कि शिक्षा क्या है। शिक्षा है जो प्रोसेस है वो हमारे जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, और मनोविज्ञान है वो आदमी के व्यवहारों के विज्ञान को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान में हम दोनों को शामिल करते हुए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के अर्थ को जान लेने के पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ तथा परिभाषा को भली भांति निर्धारित किया जा सकता है। अब से कुछ काल पहले एक शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा के रूप में स्वीकृत किया जाता था। जैसे मैंने पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको लास्ट में व्यवहार का विज्ञान माना गया था, किंतु अब इस क्षेत्र में विस्तृत अध्ययनों तथा अनेक स्वतंत्र अध्ययनों के परिणाम स्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग तथा पूर्ण रूप से स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो इसकी प्रकृति है जो शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दोनों की प्रकृति है वो हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या माना गया था, जो मनोविज्ञान है उसको क्या माना गया था, अलग से एक विज्ञान माना गया था। और ये मनोवैज्ञानिकों ने साबित भी किया था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो विज्ञान की श्रेणी में कैसे आती है। इसको शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया में यूरोप तथा अमेरिका में विभिन्न विद्वानों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब जो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी वो अमेरिका जो लिपजिन नामक शहर है वहाँ पे स्थापित की गई थी। तो वहाँ पे अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इस पे बहुत सारे रिसर्च किए और मनोविज्ञान को विज्ञान के श्रेणी में इन्होंने रखा। यूरोप के पेस्ट्रोलॉजी, हर्बर्ट तथा फ्रोबेल आदि विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार अमेरिका के चार्ल्स एच जेड और E.R. थॉर्नडाइक, स्टैनली हॉल, टर्मन, विलियम बागलैंड ने भी शिक्षा मनोविज्ञान को अलग विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग से विज्ञान के रूप में क्या किया था, प्रतिपादित किया था। इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अब शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र रूप से स्थापित विज्ञान है। और इस कथन को भारतीय शिक्षा शास्त्री H.R. भाटिया ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्वयं अपने आप में एक विज्ञान होने का अधिकार है, और यद्यपि इसने काफी सामग्री सामान्य मनोविज्ञान से ली है, लेकिन फिर भी इसका स्वयं का अपना अधिकार तथा विषय क्षेत्र है। तो H.R. भाटिया ने क्या मान लिया, जो मनोविज्ञान है उसमें कुछ चीजें सामान्य मनोविज्ञान से भी ली गई हैं, लेकिन इसका जो स्वयं का अधिकार और स्वयं का विषय क्षेत्र है वो इन्होंने क्या कर दिया था, डिसाइड कर दिया था। एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है, और मनोविज्ञान के अर्थ से संबंधित उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान वास्तव में व्यवहार का एक विज्ञान है। तो इन्होंने क्या स्पष्ट किया कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन है वो किया जाता है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि जो शिक्षा संबंधी व्यवहार करने वाला विज्ञान ही शिक्षा। यह भी कह सकते हैं कि शैक्षिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो लास्ट में क्या साबित कर दिया कि जो शैक्षिक परिस्थितियां होती हैं उसमें किसी व्यक्ति का व्यवहार और व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन है उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक क्षेत्र में मानव के व्यवहारों का अध्ययन है वो होता है। उपयुक्त विवेचन से शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो सामान्य अर्थ है वो इसका क्या स्पष्ट हुआ कि जो शैक्षिक वातावरण हमारा है उसमें जो मानव के जो व्यवहार हैं उनका अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है।
तो ये पढ़ने के बाद हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी डेफिनेशन है वो स्पष्ट हो जाती है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में सबसे पहले है ट्रो के अनुसार विलियम क्लार्क ट्रो ने स्पष्ट किया कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा से संबंधित स्थितियों तथा परिस्थितियों का किया गया अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ट्रो ने क्या कहा था कि जो शिक्षा से संबंधित जो स्थितियां होती है, परिस्थितियां होती है, उनका अध्ययन ही क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ट्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन है। तो इन्होंने सबसे पहले किस चीज पे बल दिया है, शैक्षिक परिस्थितियां और शैक्षिक स्थितियां। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला व्यक्ति का अध्ययन है वो उसके व्यवहार से संबंधित होता है। तो सबसे जो केंद्रीय बिंदु है वो मानव का जो व्यवहार है उसका ही अध्ययन है, वो शिक्षा मनोविज्ञान में आता है। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति या बालक द्वारा किए गए व्यवहार का अध्ययन ही किया जाता है। तो डेफिनेशन में हमने लास्ट में यही साबित किया था कि जो शैक्षिक परिस्थितियां होती हैं उसके अंदर बालक का जो व्यवहार होता है, उसके व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो ही हमारा क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है। और यही ट्रो ने कहा था, जो शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन है वो भी इन्होंने दी थी कि बालक के जो व्यवहार का अध्ययन है वो शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। उसके बाद देखिए क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है वो फेमस है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि बच्चे का जन्म से लेके वृद्धावस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है, उसकी जो अवस्थाएं होती है, उसकी जो मनोस्थितियां होती है, ठीक है, बच्चा जन्म से वृद्धावस्था तक कैसे सीखता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, तो इन सब का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि इनका जो सीधा संबंध है वो सीखने की प्रक्रिया है। जो लर्निंग की जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है लर्निंग एनवायरनमेंट में, वो ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो एंड क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन की व्याख्या करना है। तो जो बालक होता है वो जन्म से वृद्धावस्था तक पहुंचता है, तो उसके सीखने के जो सारे के सारे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को क्या कहते हैं, हम शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर पूरे जीवन तक उसकी क्या चलती है, शिक्षण की प्रोसेस चलती है। तो सीखना केवल किताबी ज्ञान में नहीं होता, बल्कि अपने समाज से सीखना, अपने व्यवहार से सीखना, तो सारी चीजें हैं वो जीवन भर चलती रहती है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है वो व्यक्ति के जीवन के समस्त कालों से है। मतलब व्यक्ति के जीवन में जितनी भी अवस्थाएं आती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो सारी अवस्थाएं हैं उनका जो विकास होता है, उनके विकास का जो अध्ययन होता है वो इसमें किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया के कारकों, परिस्थितियों एवं निर्धारकों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं इनका जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो सीखने की जो प्रोसेस है वो जीवन भर चलती रहती है, और बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितनी भी अवस्थाएं होती है उनका जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद देखिए नाल व अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा के सामाजिक प्रक्रिया से और परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करने से संबंधित है। तो नाल ने क्या कहा था, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा की क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया या निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद देखिए स्किनर ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए C.E. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा इन शब्दों में प्रतिपादित की है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। तो यही मानवीय व्यवहार का जो शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है यही ट्रो ने कहा था, और यही हमने सारी डेफिनेशंस का जो सार निकाला था वो भी यही निकाला
बोला था कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के जो व्यवहार का अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। और स्किनर ने भी सेम डेफिनेशन दी है कि जो शिक्षा का मानवीय व्यवहार का अध्ययन है वो शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। और इसका अर्थ यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वो उन मानवीय व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास एवं निर्देशन शिक्षा के सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो इन्होंने भी यही कहा था, तो जो मानव का जो व्यवहार है और उसके व्यक्तित्व का जो अध्ययन है, उसका उत्थान है, उसका विकास है, तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं इनका अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद देखिए कोलसनिक ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। तो इन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत बने हैं बच्चे के व्यवहार से संबंधित है, उसके मानसिक क्रिया से संबंधित है, उसके शारीरिक, सामाजिक, मनोसामाजिक है, तो ये जो सारे सिद्धांत है उनका तथा अनुसंधान है उसका शिक्षा में प्रयोग किया गया, उसी को हमने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान है, वो कोलसनिक ने कहा था। उसके बाद देखिए एलिस क्रो ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब वो सारी चीजें जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करती हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ये किसने कहा था, ये एलिस और क्रो ने कहा था। उसके बाद देखो स्वारे तथा टेलफोर्ड के शब्दों में, स्वारे और टेलफोर्ड ने क्या कहा था कि क्रो एवं क्रो के सम्मान, और स्वारे व टेलफोर्ड ने भी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है वो मुख्य रूप से सीखने की प्रक्रिया को स्वीकार किया है। तो इन्होंने जो टेलफोर्ड ने और स्वारे है इन्होंने भी क्रो एवं क्रो की जो डेफिनेशन है उनके पक्ष में इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। तो इन्होंने भी क्या कहा है, जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, मुख्य रूप से जो सीखना है उसकी जो प्रोसेस होती है उससे होता है। तो इन्होंने भी क्रो एंड क्रो के समान ही इन्होंने डेफिनेशन दी है। इन्होंने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान को इस दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए स्वारे तथा टेलफोर्ड ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य जो संबंध है वो किससे है, सीखने से है। तो क्रो एंड क्रो ने भी क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या होती है, जो वातावरण होता है उसमें मानव के जो व्यवहार होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और यह मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें शिक्षा में मनोविज्ञान खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो इन दोनों के जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है, ये भी क्रो एंड क्रो के विचार से सहमत थे। उसके बाद देखिए जे एम स्टीफन ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो इन्होंने क्या बता दिया, स्टीफन ने क्या कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का क्रमिक अध्ययन कैसे है। अब जैसे बच्चा है वो शिशुअवस्था में उसको क्या सिखाया जाता है, उसके बाद बच्चा है वो बाल्यावस्था में जाता है तो उसकी जो सिखाने की जो प्रोसेस होती है, शिक्षण की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, उसके बाद वो किशोरावस्था में पहुंचता है। तो ऐसे करते हुए जो बच्चा है उसकी बचपन से लेके है वृद्धावस्था तक जो अवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है, उसका जो शैक्षणिक विकास का जो क्रमिक अध्ययन किया जाता है वो ही क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये किसने कहा था, जे एम स्टीफन ने कहा था। उसके बाद देखिए भाटिया ने क्या कहा था तो भाटिया ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको पृथक शास्त्र स्वीकार करने वाले भारतीय शिक्षा शास्त्री कौन थे, प्रो एच आर भाटिया ने शिक्षा मनोविज्ञान को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक वातावरण में शिक्षार्थी या मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इन्होंने भी क्या कहा है, जो शैक्षिक वातावरण है उसमें शिक्षार्थी या मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यही क्रो ने कहा था और यही स्टैनफोर्ड ने कहा था कि जो शैक्षिक वातावरण है उसमें शिक्षार्थी के व्यवहारों का जो अध्ययन है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। उपयुक्त वर्णित परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो क्या है। तो इन डेफिनेशंस का सार जो निकला वो क्या निकला कि जो शैक्षिक वातावरण होता है उसमें जो बच्चा होता है उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, वो ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद इसकी प्रकृति देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक शैक्षिक विषय है जो मानव पर केंद्रित है, मतलब जो मानव का जो व्यवहार है या उसकी शैक्षिक प्रक्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है ये पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है,
मानव के व्यवहार पे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, इस पर एक चर्चा का विषय है और उन्होंने उत्तर में सर्वसम्मति से शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का मनोविज्ञान समझा जा सकता है और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर इन्होंने स्पष्ट किया। तो कौन कौन से तथ्य हैं? सबसे पहले है शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा भविष्यवाणी करना सरल हो जाता है। यह छात्रों के भावी विकास को की भविष्यवाणी कर सकता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों की भविष्यवाणी कैसे की जाती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में एक बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है कि बच्चा है वो कैसे व्यवहार कर रहा है, उसकी जो बुद्धि लब्धि कितनी है और उसकी सीखने की क्षमता कितनी है और किस सेक्टर में वो इंटरेस्टेड है। कई बार बच्चे पेंटिंग में, ड्राइंग में इंटरेस्टेड होते हैं, कई बार साइंस की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनके जो अध्ययन है, उनका जो व्यवहार है, उसका अध्ययन करके हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसके भावी विकास की जो भविष्यवाणी है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इनके जो सिद्धांत एक ही प्रकार की स्थितियों में प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर सत्य सिद्ध होते हैं। तो सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि इनका जो अध्ययन है वो किसी भी स्थान और किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, इसलिए ये सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक है। उसके बाद थर्ड देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है और इसमें मनोविज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो व्यवहारात्मक पक्ष होता है, मानव का जो व्यवहार होता है, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद फोर्थ देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यवहारात्मक या विधायक विज्ञान स्वीकार किया जाता है क्योंकि शिक्षा की संतोषजनक विधियां जानकर कौशलों की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको विधायक विज्ञान भी कहा जाता है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है ये नियामक विज्ञान भी है और विधायक विज्ञान भी है। तो इसके जो नियम होते हैं वो भी बहुत से नियम क्या होते हैं, साइंस की तरह साबित हुए हैं और जो सही होते हैं। तो इसलिए इसको नियामक और विधायक दोनों विज्ञानों में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा जो तथ्य है उनको प्रमाणित किया जा सकता है और शिक्षा मनोविज्ञान के जो समस्त क्रियाएं हैं वो संगठित होती हैं और यह एक विधिवत विज्ञान है। इसीलिए इसको क्या माना गया है, एक विज्ञान के रूप में माना गया है क्योंकि इसमें भी क्या किया गया, इसमें बहुत से अनुसंधान किए गए, प्रयोगशालाएं की गई जिसमें प्रयोग किए गए बच्चों पर। तो इसीलिए इसको क्या किसमें, विज्ञान की श्रेणी में भी शामिल किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान में छात्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है परंतु केवल शैक्षणिक पृष्ठभूमि में छात्र के व्यवहार का जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो बच्चा होता है उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है लेकिन केवल किसमें, शैक्षिक पृष्ठभूमि में ही उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी उसकी पृष्ठभूमियाँ हैं। तो उपयुक्त विवरण के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में यही निष्कर्ष निकलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, इसमें मानव के जो व्यवहार हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद है यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। यही जो हमने जो लास्ट डेफिनेशन जो देखी थी उसमें क्या साबित किया गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो केवल मानव के व्यवहारों का अध्ययन है। उसके बाद है इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें क्या किया गया, इसमें प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, अनुसंधान किए गए और जो विज्ञान की तरह ही साबित हुए, इसमें इसके जो तथ्य साबित किए गए वो सही हुए। इसीलिए इसको एक विधायक विज्ञान और नियामक विज्ञान दोनों की श्रेणी में शिक्षा मनोविज्ञान को शामिल किया गया। इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का अध्ययन किया। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त होता है।